अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर व्याकरण विभाग जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। मैं आज शास्त्रीय द्वितीय खंड के छात्रों के लिए अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में पढ़ाई जाने वाली विषय दर्शन, इसके अंतर्गत तर्क संग्रह नामक पुस्तक पढ़ाई जाती है जो अन्नम भट्ट द्वारा विरचित है। उसका पाठ, आगे का पाठ मन के लक्षण एवं भेद। मतलब नवद्रव्य जो है, नवद्रव्य पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन तक का पढ़ाई, मन के लक्षण और भेद पूरा हो चुका है। अब रूप 24 जो गुण हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुखेक्षा, द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म, संस्कारा, 24 गुणा। उसके अंतर्गत आने वाले पहला गुण रूप। रूपस्य किंग लक्षणम केच भेदा। यहाँ से पढ़ाई प्रारंभ होने जा रहा है। तर्क संग्रह द्वितीय खंड के व्याकरण से अतिरिक्त विषय वालों के लिए अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में, और शास्त्रीय प्रथम खंड में जिनका विषय व्याकरण है उनको अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में पढ़ाई जाती है। तब पढ़ाई प्रारंभ हो रहा है। रूपस्य किंग लक्षणम केच भेदा। चक्षुर्मात्रग्रास्यो गुणो रूपम। चक्षुर्मात्रग्रास्यो गुणो रूपम। चक्षु आँख इंद्रिय के द्वारा जिस गुण का ग्रहण हो वह है रूप। चक्षुर्मात्रक ग्रास्यो गुणो रूपम तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपीस चित्रभेदात् सप्तविधम। पृथिवी जल तेजो वृत्ति तत्र पृथिव्यां सप्तविधम। अभास्वर शुक्लम जले भास्वर शुक्लम तेजस्य। इसकी व्याख्या करते हुए न्याय बोधनीकार कहते हैं रूपम लक्षयति चक्षुरिति। चक्षुर्मात्र ग्रासजत्व विशिष्ट गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। चक्षुर्मात्र ग्रासजत्व विशिष्ट गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। विशेष्य मात्रोपादाने रसादावति व्याप्ति। अतश्चक्षुमात्रग्रासजत्व विशेषणम तावन्मात्रोपादाने रूपत्वे अतिव्याप्ति। यो गुणो यदीन्द्रियग्राह्यः तन्निष्ठा जाति तदीन्द्रियग्राह्या।
इति नियमात्, इसको पुनः सुन लिया जाए, यो गुणो यदीन्द्रियग्राह्यः तन्निष्ठा जातिः तदीन्द्रियग्राह्या इति नियमात् तद्वारणाय विशेष्योपादानं चक्षुर्मात्रग्राह्यत्वं नाम चक्षुर्भिन्नेन्द्रिया अग्राह्यत्वे सति चक्षुर्ग्राह्यत्वं मात्रपदानुपादाने संख्यादि सामान्य गुणे अतिव्याप्ति। चक्षुर्ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणस्य सत्वात् अतस्तद्वारणाय मात्रपदं संख्यादेश चक्षुर्भिन्नत्वगीन्द्रिय ग्राह्यत्वात् चक्षुर्मात्रग्राह्यत्वं नास्ति। अतीन्द्रिय गुरुत्वादौ अतिव्याप्तिवारणाय चक्षुर्ग्राह्येति। अत्र लक्षणे ग्राह्यत्वं नाम प्रत्यक्ष विषयत्वम्, अग्राह्यत्वं नाम तद विषयत्वं तथा च चक्षुर्भिन्नेन्द्रियजन्य प्रत्यक्षा अविषयत्वे सति चक्षुर्जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वम् इति फलितो अर्थः। ननु प्रभाघट संयोगे रूपलक्षणस्यातिव्याप्तिः तस्य चक्षुर्मात्रग्राह्य गुणत्वादिति चेत् न। गुणपदस्य विशेषगुणपरत्वात् न चैवं विशेषगुणत्वघटितलक्षणे संख्यादौ अतिव्याप्यभावात् मात्रपदवैयर्थ्यम् इति वाच्यम्। जलमात्रवृत्ति सांसिद्धिक द्रव्यत्वादौ अतिव्याप्तिवारणाय तदुपादानात् अथवा चक्षुर्मात्रग्राह्यत्व जाति मद्गुणत्वस्य लक्षणत्वान्न प्रभाघट संयोगादौ अतिव्याप्ति संयोगत्व जातेश्चक्षुर्मात्रग्राह्यत्वाभावात् घटपट संयोगस्य त्वगेन्द्रियग्राह्यत्वात् तद्गत जातेरपि त्वगेन्द्रियग्राह्यत्वात् यो गुणो यदिन्द्रियग्राह्यः तन्निष्ठ जातेरपि तदिन्द्रियग्राह्यत्वात् अत्र जाति घटित लक्षणे गुणत्वानुपादाने चक्षुर्मात्रग्राह्य जातिरिति सुवर्णादावति व्याप्तिस्तदवारणाय तदुपादानम्। एवं रसादिलक्षणे विशेषणानुपादाने लक्ष्य भिन्न गुणादावति व्याप्तिः विशेष्यानुपादाने लक्ष्य मात्र वृत्ति रसत्व गंधत्वादो अतिव्याप्तिः अतो विशेषण विशेषयोः उपादानम्। अब इसकी व्याख्या करते हुए पुनः आगे रूपस्य किं लक्षणं कतिविधश्च इति जिज्ञासायाम् आह चक्षुर्मात्रेति तच्च रूपं च सप्तविधम् इत्येनान्वयः भेदात् इत्यस्य प्रत्येकं सम्बन्धात् नीलभेदात् पीतभेदात् इत्येवम् अर्थो बोध्यः। अभास्वर शुक्लम अप्रकाशक शुक्लम भास्वर शुक्लम प्रकाशक शुक्लम अत्र न्यायबोधिन्याम् अयं सारांशः चक्षुर्भिन्नेन्द्रियजन्य प्रत्यक्षा विषयत्वे सति चक्षुरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वम् एतावदुक्तौ संयोगादौ अतिव्याप्तिः तस्यापि चक्षुषा प्रत्यक्षात् चक्षुर्भिन्नेन्द्रियेत्याद्युक्तौ च संयोगादेः त्वगेन्द्रियेनापि ग्रहणात् भिन्नेन्द्रियजन्य प्रत्यक्षा विषयत्वाभावेन नातिव्याप्तिः
यदि चक्षुरेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वमेव नोक्तं स्यात् गुरुत्वादो अतीन्द्रिये रूपलक्षणस्य अतिव्याप्तिः अतः तदपि देयम्। गुणत्वानुदाने रूपत्वे जातो अतिव्याप्ति। गुणपदम तु विशेष गुणपरम तेन प्रभाघट संयोगे अतिव्याप्तिर्वारणम। जलमात्र वृत्ति सांसिद्धिक द्रवत्वस्यापि चक्षुस्त्वग्भ्याम ग्राह्यत्वात् मात्रपदेन तद्वारणम लघुलक्षणापेक्षा चेत चक्षुर्मात्र ग्रास जाति मद गुणत्वम रूपस्य लक्षणम बोध्यम। अत्र गुणत्वानुपादाने सुवर्णद्रव्ये अतिव्याप्तिः अयं सुवर्णः इति प्रत्यक्षस्य चक्षुर्मात्रजन्यतया सुवर्णत्वजातेरपि तादृशजातित्वेन तदाश्रयत्वस्य सुवर्णद्रव्ये सत्वात् इति विहितं विशेष्य विशेषण पद प्रयोजन विचारम लक्षणांतरेपि संचारयति एवं रसादि लक्षणम इत्यादि। अब इसको समझने के लिए, समझाने के लिए हिंदी भाषा में जिस गुण को केवल आँख से देखा जाए वह है रूप। रूपत्व भी आँख से देखा जाता है किंतु वह गुण नहीं है। रस आदि गुण तो है किंतु आँख से देखे नहीं जाते। संख्या, परिमाण, संयोग आदि सामान्य गुण भी हैं और आँख से देखे भी जाते हैं, किंतु केवल आँख से नहीं देखे जाते हैं, त्वचा से भी। अतः कोई दोष नहीं है। शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिस और चित्रभेद से रूप 7 प्रकार के हैं। कोई भी रूप पृथ्वी, जल और तेज इतने में ही रहते हैं। कोई भी रूप पृथ्वी, जल और तेज इसी में ही रहते हैं, वायु आदि में नहीं। विभिन्न पार्थिव द्रव्यों में किंवा काल भेद से एक पृथ्वी में भी उक्त 7 प्रकार के रूप रहते हैं, अन्य में नहीं। जल में केवल अप्रकाशक शुक्ल और तेज में प्रकाशक शुक्ल रूप रहता है। न्यायबोधनी ने अंत में कहा है, जो जाति केवल चक्षुर्ग्राह्य हो तादृश जाति वाला गुण रूप होता है। न्यायबोधनीकार ने अंत में कहा है कि जो जाति केवल चक्षुर्ग्राह्य हो, मतलब चक्षु से देखा जा सके, तत्सदृश जाति वाला गुण रूप होता है, रूप कहलाता है। रूपत्व जाति ऐसी है और वह रूप में ही है, अतः सदृश जातिमान गुण रूप है। यहाँ विशेष ध्यातव्य है कि रूप वह है जो केवल चक्षु से ज्ञात होने वाला गुण है। चक्षु से ज्ञात द्रव्य, कर्म आदि वस्तु भी होते हैं, परंतु ये गुण नहीं है। संयोग का ज्ञान यद्यप चक्षु से होता है एवं वह संयोग गुण भी है, तथापि वह केवल चक्षु से ही ज्ञात नहीं होता, क्योंकि 2 द्रव्यों के संयोग को स्पर्श कर त्वचा से भी समझा जाता है। अतः केवल चक्षुरिंद्रिय से प्रत्यक्ष किया जाने वाला गुण रूप ही है। कुछ लोग रूप पद से आत्मा और वाचक शब्द इन दोनों से अतिरिक्त सभी वस्तुओं को कहते हैं।
परंतु यहाँ उस परिभाषा का आदर नहीं समझना चाहिए, कारण अपामर साधारण लोग नील, पीत आदि को भी रूप कहते हैं। रूप में यह विशेषता है कि वह जिस द्रव्य में होता है उस द्रव्य का भी किसी बाह्य इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है। जिस द्रव्य में रूप नहीं होता उसका बाह्य इंद्रियों से अर्थात चक्षु और त्वक इन दोनों के अंदर किसी भी इंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। यही कारण है कि वायु का त्वगिंद्रिय से भी प्रत्यक्ष नहीं होता है, किंतु त्वगिंद्रिय से स्पर्श का प्रत्यक्ष कर उससे वायु का अनुमान हो जाता है। मानस प्रत्यक्ष के संबंध में ऐसी बात नहीं है। जिसमें रूप नहीं होता उसका भी मानस प्रत्यक्ष होता है। जैसे मन से मनुष्य आत्मा का प्रत्यक्ष करता है, जैसे मन से मनुष्य आत्मा का प्रत्यक्ष करता है। सभी मनुष्य मैं सुखी हूँ अथवा मैं दुखी हूँ इस प्रकार प्रत्यक्ष आत्मा के रूप न होने पर भी करता है। कुछ लोगों का कहना है कि रूप केवल द्रव्य के चाक्षुष प्रत्यक्ष में अर्थात आँख से होने वाले प्रत्यक्षात्मक ज्ञान के प्रति कारण है, ज्ञान के प्रति ही कारण है, त्वगिंद्रिय से होने वाले द्रव्य प्रत्यक्ष के प्रति नहीं। वायु का स्पर्शन अर्थात त्वक इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष होता है, किंतु यह इसलिए प्रामाणिक नहीं मालूम होता है कि मुझे वायु का स्पर्श हो रहा है। इस प्रकार वाक्य प्रयोग का अर्थ यही हो सकता है कि मुझे वायुगत स्पर्श का साक्षात्कार हो रहा है, क्योंकि स्पर्श तो वायुगत गुण होगा, वह मुझे क्या होगा। हाँ, उसका प्रत्यक्ष त्वगिंद्रिय से हो सकता है। हाँ, उसका प्रत्यक्ष त्वगिंद्रिय से हो सकता है या स्पर्श अंश में वायु के विशेषण होने पर भी उसे दूर से ही होने वाले यह चंदन सुगंध युक्त है। इस प्रकार अलौकिक चाक्षुष प्रत्यक्ष स्थल के समान वायु संबंध का अलौकिक भान भी माना जा सकता है। इसी प्रकार मैं वायु का स्पर्श कर रहा हूँ, इस प्रकार ज्ञान स्थल में भी समझना चाहिए। रूप के प्रभेद। रूप 7 प्रकार के होते हैं, जैसे उजला, काला, पीला, लाल, हरा, मटमैला और चित्र। इन 7 प्रकार के अंदर उजले को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के रूप केवल किसी न किसी पृथ्वी के होते हैं। उजलापन पृथ्वी के अतिरिक्त जल और तेज में भी होता है। उजले को ही शुक्ल शब्द से भी कहा जाता है। उसके फिर 2 प्रभेद होते हैं, भास्वर शुक्ल और अभास्वर शुक्ल। प्रकाशक शुक्ल का नाम है भास्वर शुक्ल, प्रकाशक शुक्ल का नाम है भास्वर शुक्ल और अप्रकाशक शुक्ल का नाम है अभास्वर शुक्ल। भास्वर शुक्ल तेज में होता है क्योंकि उससे वस्तु का प्रकाशन होता है, किंतु जल में अभास्वर शुक्ल होता है क्योंकि उससे समीपवर्ती वस्तु की बात क्या, अंधेरे में अपना प्रकाशन भी नहीं होता। वायु, आकाश आदि में कोई रूप नहीं है। आकाश की ओर देखने पर जो नीला सा दिखाई देता है उसके संबंध में प्राच्य पदार्थ शास्त्रियों के 2 मत पाए जाते हैं। एक यह है कि आँख की किरणें ऊपर जाती जाती जब और ऊपर नहीं जा सकती, नीचे को लौटती है, तब
उसे ही लोग देखते हैं। आँख की पुतली काली होने के कारण किरणें भी काली दिखाई दे सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि जिनकी आँख की पुतली काली नहीं पीले रंग की होती है, वे भी उसी प्रकार नील रूप देखते हैं। अतएव उक्त मत ठीक नहीं। किंतु सुमेरु की इंद्र नीलमणिमय शिखर की छाया विस्तृत प्रभामंडल पर पड़ती है, उसे ही लोग आकाश का नील रूप समझ बैठते हैं। जो भी कुछ हो, आकाश में कोई रूप नहीं है, यह सभी भारतीय दार्शनिक मानते हैं। आग में यद्यपि लाल और सोने में पीला रूप देखने में आता है, तथापि उसे औपाधिक समझना चाहिए, अर्थात वह रूप तत्संपृक्त पृथ्वी का है जो देखा जाता है। पके जामुन फल के रूप को काला, चंपा पुष्प के रंग को पीला, खूब पके हुए टमाटर अथवा बिंब फल के रूप को लाल, कच्चे आम के रूप को हरा, बादाम के छिलके के रूप को धूसर कपिस और विभिन्न रंग वाले अवयवों से बने द्रव्य को जैसे गलीचे, कारपेट, शतरंजी आदि के रूप को चित्र कहा जाता है। जमुना जल जो काला मालूम पड़ता है, उसका कारण यह नहीं है। जमुना जल जो काला मालूम पड़ता है, उसका कारण यह नहीं है कि उसमें नीलिमा है, किंतु उस जल में काले पार्थिव कण की मात्रा अधिक होने के कारण जैसे गेरू के खान से निकलने वाला जल लाल मालूम पड़ता है, तत्वतः वह जल का अपना रूप नहीं होता। कुछ लोग चित्र नामक स्वतंत्र रूप ही नहीं मानते। उनका कहना है कि एक अवयवी के विभिन्न अवयवों में जो विभिन्न रूप हैं, उन्हें ही लोग चित्र रूप शब्द से पुकारते हैं। तत्वतः कोई चित्र नाम का रूप नहीं है। किंतु यह इसलिए माननीय नहीं हो सकता कि यदि अवयवी अर्थात कंबल, कारपेट, शतरंजी आदि में रूप न माना जाएगा, उनके अवयवों में ही रूप माना जाएगा, तो कारपेट, शतरंजी आदि का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा। क्योंकि जिस द्रव्य में रूप नहीं होता, उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। यदि यह कहा जाए कि उक्त अवयव में ही विभिन्न तत्त रूप मान लेंगे, तो यह भी कठिन हो, क्योंकि रूप कभी अव्याप्य वृत्ति अर्थात एक देश में रहने वाला नहीं पाया जाता। कहने का अभिप्राय यह है कि रूप का यह स्वभाव है कि जब वह जहाँ रहेगा अपने पूरे आश्रय में रहेगा, ऐसा नहीं कि एक ओर रहे और एक ओर नहीं। स्वभाव कभी हटने वाली वस्तु नहीं होती, अतः एक ही आधार में तत्त रूप रहेंगे भी और न भी रहेंगे, यह नहीं हो सकता। यदि यह कहा जाए कि जैसे मनुष्य को यदि स्थान अधिक मिल जाता है तो पाँव फैला कर बैठता है और कम मिलने पर सकुच करके भी बैठता है, उसी प्रकार अन्यत्र एक एक रूप पूरे आश्रय को भले ही व्याप्त करके बैठे, किंतु उक्त चित्र प्रतीत स्थल में नाना रूप सिकुड़ कर एक जगह बैठेंगे, तो यह इसीलिए संगत नहीं होगा कि किसी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व स्वतंत्र बुद्धि के आधार पर ही माना जाता है। प्रकृत वस्तु के साथ चक्षु संयोग होते ही वह चित्र वर्ण है, इस प्रकार ज्ञान होता है। ऐसा नहीं होता है कि यह लाल भी है और काली भी, इस प्रकार अनेक रूप की बुद्धि होती है। अतः चित्र रूप को एक स्वतंत्र मानना ही उचित है। और भी एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब वह चित्र वर्ण नहीं है, इस प्रकार ज्ञान किसी को होता है, तो वह चित्र वर्ण है, इस प्रकार का ज्ञान नहीं होता। यह बात सभी लोग जानते हैं कि बिना चित्र रूप माने नहीं हो सकता, क्योंकि यह चित्र नहीं है। इस ज्ञान से यह काला है, यह पीला है इत्यादि ज्ञान नहीं रोके जा सकते।
अतः चित्र रूप को स्वतंत्र मानना ही उचित है। उक्त 7 प्रकार रूपों को फिर उद्भूत, अनुद्भूत और अभिभूत इन 3 भागों में विभक्त करना चाहिए। उद्भूत शब्द का अर्थ प्रकट और अनुद्भूत शब्द का अर्थ अप्रकट और अभिभूत शब्द का अर्थ तिरोहित। अर्थात अभिभूत भी अप्रकट होता है, तथापि अनुद्भूत वह होगा जो स्वतः अप्रकट होगा, और अभिभूत वह कहलाएगा जो पर संपर्क प्रयुक्त अप्रकट होगा। फूल, फल आदि सभी द्रव्यों में देखे जाने वाले नील, पीत आदि रूप होते हैं उद्भूत। आँख, कान आदि में होने वाले रूप होते हैं अनुद्भूत, और सुवर्ण आदि के रूप होते हैं अभिभूत, क्योंकि सजातीय किसी के देखने के कारण न छिपे हुए क्योंकि सजातीय किसी के देखने के कारण न देखा जाना ही है अभिभव। पृथ्वी के पीत रूप देखे जाने के कारण ही उसके भीतर छिपे हुए तेज स्वरूप सुवर्ण का रूप नहीं देखा जाता। दिन में सूर्य से अतिरिक्त ग्रह, नक्षत्र आदि का रूप भी इसीलिए नहीं देखा जाता कि वह अभिभूत होता है, क्योंकि प्रबल सूर्य प्रकाश के देखे जाने के कारण ही नक्षत्र प्रकाश नहीं देखा जाता। फलतः रूप 21 प्रकार के होते हैं, जैसे उद्भूत शुक्ल, अनुद्भूत शुक्ल, अभिभूत शुक्ल, उद्भूत नील, अनुद्भूत नील, अभिभूत नील इत्यादि। उद्भूत अर्थात उद्भूत, अनुद्भूत और अभिभूत के हिसाब से ये 7 जो नील, पीत, रक्त, हरिश, कपिश आदि हैं 21 प्रकार के हो जाते हैं। पृथ्वी में भी अग्नि संयोग से नील, पीत आदि विभिन्न रूप क्रम से उत्पन्न होते हैं। इस तरह पृथ्वी का परिवर्तन कुछ लोग तो परमाणु मात्र में ही मानते हैं, द्वैनुक आदि अवयवी में नहीं। उनका कहना है कि अग्नि के भीतर घड़े को रखने पर वेगवान अग्नि के संयोग से, मतलब जब घड़ा को आवा में पकाया जाता है, उस घट के सारे परमाणु विस्खलित हो जाते हैं। फिर परमाणुओं में ही पूर्व रूप का नाश होकर नूतन रूप उत्पन्न होता है। कुछ लोगों का कहना है कि अवयवों में भी अग्नि संयोग से रूप बदलता है। अग्नि संयोग के समान सूर्य किरण के संयोग से भी रूप की परावृत्ति होती है। स्थल कमल पुष्प का एक प्रभेद ऐसा पाया जाता है जिसकी कली तो सफ़ेद होती है, परंतु सूर्य के किरणों के प्रभाव से वह धीरे धीरे लाल हो जाता है। सूर्य किरण का मृदु प्रभाव इस पर इतना पड़ता है कि घर में तोड़कर रखने पर भी धीरे धीरे यह लाल हो जाता है। फलों का रूप परिवर्तन तो अति स्पष्ट है। जलीय और तेजस परमाणुओं के रूप नित्य होते हैं और अन्य तदीय रूप अनित्य होते हैं। इसके बाद रस का लक्षण और उसका भेद। तो रस का लक्षण रसनक ग्रास जो गुणो रस, अर्थात जिस गुण को जिह्वा से समझा जाता है वही है रस। रस की अनुभूति जिह्वा को ही होती है। स्वाद ग्रहण जिह्वा के द्वारा ही होता है। सच मधुर अम्ल लवण कटुक खाए तिक्त भेदात खड़विद। पृथ्वी जल वृत्ति तत्र पृथिव्याम खड़विद जले मधुर एव। पुनः एक बार इसको और सुन लिया जाए। रसस्य लक्षणम तद्भेदस्य।
रस के लक्षण। रस किसको कहते हैं? रसनग्राह्यो गुणो रसः। जिस गुण को जिह्वा से समझा जाता है वह है रस। रस की अनुभूति जिह्वा से होती है। वह 6 प्रकार का होता है: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त के भेद से। पृथ्वी जलवृत्ति तत्र पृथिव्याम खड्विदः जले मधुर एव। आज के पाठ को यही विराम दिया जाता है। अगले पाठ में रस के लक्षण की विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।